और वहाँ एक लेडी ने मुझे बताया कि मुझे एक फ़ोन आया और उस कॉलर ने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। ओके। और 1 घंटे का समय है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए। कोई नाइजीरियन अकाउंट उसने दिया ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स भी नहीं चाहते कि पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराएं। तो बोलते हैं यार मुझे ना मेरी ही वाइफ की कोई नेकेड पिक्चर्स भेज रहा है पिछले 4-5 महीने से। तो अच्छा, और ब्लैकमेल कर रहा है, और एक बार मैंने उसको पे भी कर दिया। डोंट शेयर ओटीपीज़। ये मुझे लाइन बड़ी फनी लगती है, क्योंकि कोई भी ओटीपी शेयर नहीं करता। कभी ऐसा हुआ कि भाई साहब ओटीपी देना बैंक, हाँ लीजिए ना। एक जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसके सीनियर वीपी के 3.7 करोड़ चले गए बेंगलोर से, उन्होंने दे दिया, और वो 4-5 दिन तक डिजिटल अरेस्टेड है। एक लॉयर है आई थिंक मुंबई या फरीदाबाद की, जिसने अपने कपड़े उतार दिए थे कैमरे पर, एंड शी वाज डिजिटली अरेस्टेड। एक लड़की है, उसने भी चंडीगढ़ की, उसने 15 लाख दिए। अभी नोएडा में 3-4 केसेस। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज इनोवेटर्स। ये इतने इनोवेट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितना भी इनोवेशन दुनिया में होता है, उसका जो पहला यूज़र है वो एक क्रिमिनल बिजनेसमैन है। उनके 75 लाख निकल गए अकाउंट से, और उनको कुछ मिस कॉल आई। फिर मुझे न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया कि साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा नहीं हो तो सकता है, लेकिन 75 लाख के लिए नहीं होगा, क्योंकि अब मिस कॉल से तो एक ही वायरस है जो इंस्टॉल होता है। और वो तो 75 करोड़ में भी नहीं वो तो बहुत महंगा है। क्रिमिनल्स को डराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सर अभी जब शो स्टार्ट होने वाला था उससे पहले आप ये कह रहे थे कि आप मेरे फोन को वहां बैठे बैठे बिना किसी चीज के हैक कर सकते हो, तो कैसे थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा बताएं ताकि कॉन्वर्सेशन समझ में आए। देखिए, ऐसे कई सारे तरीके होते हैं जिससे आपका ओटीपी चुराया जा सकता है, और हमारी सिक्योरिटी हम ओटीपी तक ही सीमित समझते हैं कि ओटीपी नहीं गया तो हम सेफ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिस तरह से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे तरीके भी हैं कि ओटीपी चला जाएगा। गलती आपसे होती है, लेकिन कैसे हुई, क्या हुआ, यही सारा खेल है। और ये बच्चों से सीखा मैंने, जब मैं ऐसे स्कूल में जाके बोलता हूँ जहाँ पर बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, और उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई आप में से किसी ने कुछ हैक किया है, तो आमतौर पर 15-20 बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ साहब किया है। क्या हैक किया? वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया? सर WPS कनेक्ट से हैक किया। अच्छा, और क्या हैक किया? सर जीमेल हैक कर लिया। कैसे हैक किया? सर ओटीपी उड़ा लिया था। तो वो मुझे बताते हैं एग्जैक्टली कि कैसे ओटीपी चुरा लेते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो ये जो नई जनरेशन है ये बड़ी खतरनाक है, और इसकी जो अवेयरनेस है या जो चीज़ों में गैप ढूंढने की कैपेबिलिटीज़ है, ये अमेजिंग है। तो मेरे ख्याल से हम आगे के लिए और चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल आगे के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन सर आप बच्चों की बात करें तो आप भी बचपन में ऐसे ही रहे होंगे कुछ कि इसका वो हैक कर लिया, वो हैक कर लिया। नहीं, पर हमारे बचपन में ये सब चीज़ें थी नहीं। हमारा बचपन दूसरे तरीके का था, तो हम तो यदि टीवी का सिग्नल भी ले आए किसी तरीके से जुगाड़ करके, तो उसको भी हैकिंग ही समझते थे। लेकिन अब चीज़ें बढ़ गई है। अभी एक घर में कम से कम 25-30 डिवाइसेस होती हैं जो हैक हो सकती हैं, जिसके थ्रू किसी की भी ज़िंदगी में क्योस क्रिएट किया जा सकता है। तो अभी वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा है, खतरे भी ज़्यादा है। सर कोई ऐसा केस आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि जिसमें ना आपको लगा कि यार ये बड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, साइबर क्राइम मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एक केस था कि मैं बहुत अर्ली स्टेज का केस बता रहा हूँ आपको। 2011-12 की बात है। 2011 मैं नोकिया के लिए काम करता था, उसमें फिनलैंड में था, और उस समय नोकिया स्मार्टफोन N95 N96 फ़ोन बना रहा था। ये रिलीज़ हो चुके थे। तो एक केस आया पेरिस पुलिस का कि उसमें किसी केस में N96 यूज़ हुआ है।